हमारे लाइव में आपका हमका हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। आज अपने पूरे लाइफ टाइम का जर्नी आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। मुझे थोड़ा बंद करो तो मेरा जन्म हुआ था 1998 में 4 जुलाई को। बहुत ही छोटा परिवार में जन्म हुआ था कि अभी भी छोटे परिवार हम लोग हैं, कमाते हैं खाते हैं। उस समय कुछ ज़्यादा गरीबी था हमारे घर पे, नहीं गुंजन। हम 6 भाई बहन हैं, सबसे बड़े भैया है तो उनका शादी हुआ था 2004 में। जिस समय हम 6 साल के थे तो हम सवलिया बन के गए हुए थे भैया के बारात। और उसके 1 मंथ के बाद मेरे बड़ी दीदी की शादी हुआ था। उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, थोड़ा थोड़ा याद है वहाँ उस समय का बातें। और उस समय ही मेरा एडमिशन हुआ था एक प्राइवेट स्कूल में, दरबार में स्कूल है हमारे सीवर जिला में ही था। पहले था JNS पब्लिक स्कूल था नाम उसका। उसमें मैं पढ़ा था कितना साल, 2004 से लेकर 2008 तक पढ़ा था। और हमारे मोहल्ले के बहुत ही बच्चे दोस्त लोग वहाँ पे पढ़ते थे उसमें। उसके बाद हम 2008 में मेरे साथ एक घटना हो गया। मेरा पैर टूट गया था, मेरा एक नया पैर टूट गया था। और तो जिसके कारण मुझे 2 महीना रेस्ट करना पड़ा था, अपने बेड पे ही रेस्ट करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा टूट गया हुआ था पैर, पूरा हड्डी कड़क गया हुआ था। तब पूरा जुटने में 6 महीना पूरा लग गया था एकदम सीधा चलने उलने में हमको। तो उसके बाद और तो मेरा वहाँ का पढ़ाई उस समय छूट गया था, ठंडा लगी, ये लोग डिस्टर्ब कर दिया था। सुनिए, तो मैं 6 महीना बेड रेस्ट करने के बाद वहाँ के पढ़ाई तो छूट गया था मेरा। तो उसके बाद उस समय ही हमारे कोचिंग पढ़ाने आते थे एक सर, जिस सर जी थे लक्ष्मी सर थे। और उस समय हम 3 भाई बहन पढ़ते थे, 1-2 दीदी एक हम पढ़ते थे। तो वही सर शायद, हाँ उस सर ही एक जहाँ हम लोग छठ घाट होता है वहाँ पर एक स्कूल है, चाइल्ड टैलेंट पब्लिक स्कूल है। तो वहाँ पर वो पढ़ाते थे, तो वहीं पर मेरा एडमिशन हुआ था। उसके बाद 2009 में एडमिशन हुआ था वहाँ पे। और 2008 में मेरा पैर टूटा था, नवंबर में टूटा था। छठ के 4-5 दिन के बाद ही टूटा था मेरा पैर। और पूरा ठंडा वहाँ बीतने के बाद अब मेरा एडमिशन हुआ था, शायद अप्रैल या मई में एडमिशन हुआ था, इतना पता नहीं, याद नहीं है। तो 2009 से लेकर 2011 तक मैंने 2 साल फिर वहाँ पढ़ा था। और 2010 में मेरे जो मझला भैया है राकेश भैया का शादी हुआ था, सीवर जिला में ही हुआ था। मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर उनका घर है भाभी जी के। तो वहाँ पर शादी हुआ था 2010 में, जिस समय हम मात्र 12 साल के थे। तो हम भी रथ पर बैठ के गए थे भैया के साथ। और मेरा के जो भागना है उस समय था 5-6 साल का, प्रकाश नाम है जिसका, और उसको बलिया बना था, उसके साथ हम लोग बैठ के गए थे। बहुत इंजॉय किए थे शादी में। और उसके बाद जब 2011 आया तो उस समय मेरा उम्र 13 साल का हो चुका था। और मेरा गवर्नमेंट स्कूल जो सरकारी स्कूल है उस पर मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। सब बच्चा का मेरे उम्र का सबका हो गया था। तो हम ज़्यादा ही परेशान हो गए थे कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है सरकारी स्कूल में। तो बहुत कोशिश करने के बाद मैं उस समय चाह रहा था 8वीं में एडमिशन मेरा हो जाए या 7वीं में, लेकिन वो एडमिशन हो ही नहीं रहा था। तो जैसे तैसे करके 6 क्लास मेरा एडमिशन हुआ था। तो 2011 से लेकर 13 तक हम वहाँ पर पढ़े थे, मिडिल स्कूल में पढ़े थे 8वीं तक। उसमें मेरे बहुत ही लोग से जान पहचान हुआ, दोस्त लोग से। और वहाँ के सर जी लोग भी हमको बहुत मानते थे। हम एक बार मीना मंच का कोई खेल हुआ था, तो उसमें मुझे प्रधानमंत्री बनाया गया था। और पूरा कोई जो होता है जो ना, पूरा काम का सबका जिम्मेदारी मेरे ऊपर था कि कैसे करवाना है स्कूल को साफ़ सुथरा कैसे रखना है, कौन क्लास में चौक डस्टर है या नहीं, उस सबको व्यवस्था करवाना पड़ता था हमको। और जो मेरा भाई रवि है उसको उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उसके बाद 2013 में ही हम लोग स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिए थे। और अपना कोचिंग से ही, उस समय मेरा कोचिंग पढ़ते थे, जब 6 में गए तो कोचिंग पढ़ने लगे न्यू आदर्श कोचिंग सेंटर जो 10th तक वहीं में पढ़े हम। उसके बाद हम
उस मतलब 1 मंथ के लिए पहले, सबसे पहले एडमिशन जब हुआ था मेरा, तो 1 मंथ के पल के लिए आदर्श कोचिंग में गए हुए थे, जो घाट के पास था, मेरे स्कूल के सामने था, जो पहले स्कूल में पढ़ता था। तो 1 महीने के बाद वो छोड़ दिए, तो हम न्यू आदर्श कोचिंग ज्वाइन कर लिए। उसमें मेरी बहन, छोटी बहन पिंकी भी पढ़ती थी, हम दोनों क्लासमेट ही थे। तो वो कोचिंग में हम लोग चले गए। और मेरे एक बहन है पूजा, वो भी हम लोग के क्लासमेट ही थी, है अभी भी क्लासमेट ही थे अभी तक। उसके बाद हम स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम की तैयारी किए थे, और उस समय अरुण सर जी बहुत मानते थे हम लोग को कोचिंग में, बट मेरा उसमें नहीं हो पाया था। रब्बी का हुआ था केवल, और दोस्त लोग का हुआ था, सूरज का भी उसमें हुआ था, जो मेरा दोस्त है। और उसके बाद 2013 तक पढ़े थे, और 2013 में ही मेरी जो जो 3 भाई बहन हम लोग थे, तो उसमें से बड़ी बहन जो है रिंकू दीदी का शादी हुआ था 2013 में। उसमें हम लोग 8वीं क्लास में थे, बहुत ही छोटे ही थे, 15 छोटे नहीं थे, सियान हो रहे थे, 15 साल के थे। और उसके बाद 9th में एडमिशन हुआ, वहाँ पर हुआ नवाब हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ पर हम 2 साल 9वीं और 10वीं वहाँ पर किए थे, वहाँ से किए थे, 9वीं और 10वीं किए थे। और 10th में मेरा बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था, 382 आया था, 75% प्लस मेरा मार्क्स आया था। और उसके बाद मेरा 11th में एडमिशन, जब 11th में गए, जब मेरा रिजल्ट निकला, तो उसके बाद मुझे बहुत ही टेंशन हो गया कि मुझे क्या करना है लाइफ में। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा पढ़ाई पढ़ना है। कुछ लोग इधर के बात बोल रहे थे कि यही साइंस लेना है, और साइंस लो, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ो, कुछ बोलता था इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो, पटना जाओ। और मेरे घर पे मम्मी पापा भी थे, जो मम्मी पापा यानी माई बाबूजी, वो बोलते थे कि रब्बी के साथ पटना जाओ पढ़ने। लेकिन जो अरुण सर बोले हैं ना पढ़ाते थे, तो अरुण सर हमको बोले थे कि एग्रीकल्चर फील्ड में जाओ तुम, कि उसमें मतलब स्टूडेंट बहुत ही कम लोग पढ़ता है। तो मैं उन्हीं का बात पर, उन्हीं के अपना गुरु तो उनको मानता ही था, तो उन्हीं का बात पर मैं चला गया वहाँ पर, उत्तर प्रदेश चला गया, बलिया ज़िला। वहाँ पर मैंने एडमिशन करवाया था। पापा गए थे, हम गए थे। एक जो वहाँ पर पढ़ते थे, एक क्लास हम लोग से सीनियर थे, मनीष भैया, जो अरुण सर अरुण सर उनसे जान पहचान कराए थे, तो उनके द्वारा हम लोग का एडमिशन हुआ वहाँ पे। मेरा हुआ वहाँ पे एडमिशन। तो उस समय मैं वहाँ पर एक भी लोग से जान पहचान नहीं थी, भैया केवल बताए थे शायद, हाँ जगह बताए थे कैसे कैसे जाना है, गए नहीं थे। उसके बाद मैं एडमिशन करवाया खुद, और भैया के एक दोस्त थे वहाँ पर, वो हमको एक रूम खुजवा दिए। और उसके बाद हम लोग घर चले आए, और उसके 1 हफ्ता के बाद फिर हम अकेले ही, जो जिया जी थे, मझले जिया जी, संतोष जिया जी है, उनके साथ हम गए थे, वो हमको पहुँचाने गए थे। वहाँ पर पूरा बर्तन वर्तन वही खरीदवाए थे, और पूरा व्यवस्था करके उसके कल होकर एक दिन रहकर दूसरे दिन चले आए वहाँ से। उसके बाद हम अकेले रह गए, हमको थोड़ा भी वहाँ मन नहीं लगता था। और उस समय ही मोबाइल आया था, 4G मोबाइल आया था, जियो सिम, जो बिल्कुल ही नेट फ्री चलता था। तो जब गए थे हम एडमिशन करवाने, मतलब अब जब पढ़ने गए थे, तो हम रक्षाबंधन के बाद गए थे, तो छोटा मोबाइल ही लेके गए थे। तो जब हम घर पे आए, दुर्गा पूजा में जब घर पे आए, तो दुर्गा पूजा शायद था, तो मेरा जियो का जो नहीं था, जियो का सिम नहीं खरीदाया, मेरा 4G मेरा मोबाइल खरीदाया था, सैमसंग का 4G मोबाइल था। और उसके बाद फिर हम मतलब कोई सिम लेकर, एयरटेल का सिम था, उसको लेकर हम चले गए थे। उसमें भी नेट नहीं चलता था, अभी केवल बात ही होता था, और बस वीडियो डाउनलोड कर, मतलब वीडियो अपलोड करवा कर लैपटॉप से देखते थे और गाना सुनते थे। और उसी के, और फिर वहाँ पर पढ़ने लगे कॉलेज में जाकर बलिया में। तो वहाँ धीरे धीरे पहचान हुआ दोस्त लोग से। उस समय हम अकेले ही रहते थे अपना रूम में, 1500 का मंथली लेता था रूम। तो उसके बाद जब दुर्गा पूजा बाद फिर शायद गए थे, हाँ, तो छठ में आए थे। तो उस समय मैं बलिया ज़िला से ही अपना कपड़ा लाया था, जो ब्लेजर एक है मेरे, काला ब्लेजर, जो आदित्य पहनता है ना, आदित्य कभी कभी आदित्य पहनता है, वो ब्लेजर वहीं से लाए थे। उसके बाद जब घर पे आए तो क्या हुआ, घर पे आए तो छठ पूजा बाद जब जाने का समय हुआ फिर कॉलेज, तो जो मेरा दोस्त सूरज है, वो हमको जियो का सिम खरीदवाया था।
वही वही बताया था, वो मुझे पता नहीं था क्या होता है जियो का सिम, क्या सिम मतलब 4G नेट सब बताया था। और वही हमको खरीदवाया था सिम 2016 में, 2016 के नवंबर मंथ में मेरा सिम खरीदाया था। उसके बाद फेसबुक बना था, उस समय से फेसबुक स्टार्ट हो गया था। फेसबुक बना पर खूब ऑनलाइन रहना, फ़ोटो डालना स्टार्ट हो गया था हम लोग का। ये बात ही सूरज तुमको याद भी नहीं होगा कि तुम मेरा सिम खरीदवाया था याद है तो कमेंट करो। तो उसके बाद फिर आगे हम अपना कॉलेज में पढ़ने लगे। उसके बाद फिर बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, 11वीं क्लास में और 12वीं दोनों में एग्रीकल्चर में बोर्ड होता है। तो 2 साल वहीं पढ़े हम। और उसके बाद जब 2 साल यानी 2016 से 18 तक पढ़े। हाँ, और उसके बाद 18 में जो छोटी बहन है उसका शादी हुआ। और जिस समय शादी था, जिस दिन उसका शादी था उसी दिन मेरा रिजल्ट आया था 12वीं क्लास का। और उसी दिन मेरा एक जो एग्ज़ाम भरे थे, जो मतलब फॉर्म भरे हुए थे ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए एक सरकारी कॉलेज के लिए, तो उसका एग्ज़ाम ही था। वही जो नहीं अपना बिहार यूनिवर्सिटी, सब और यूनिवर्सिटी है, कोई नाम भूल रहे उनका, उसका बिहार यूनिवर्सिटी है, कृषि का है जो। तो हम उसका अपना घर पे शादी था तो उसका एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो उसके बाद एक बार गोरखपुर भी गए थे तो उसमें नहीं हुआ। तो मेरा प्राइवेट में एडमिशन हुआ, जो अयोध्या जिला गए वहाँ से, अयोध्या में मेरा एडमिशन हुआ। अयोध्या नहीं है, नवाबगंज गोंडा में पड़ता है मेरा कॉलेज। कॉलेज का मेरा नाम है नंदिनी नगर महाविद्यालय नवाबगंज गोंडा। और यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो उसमें हम पढ़े, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। तो उसके बाद फिर एक था मेरा कॉलेज का ही, वो भी वहाँ रहता था एक, हाँ वही रहता था, उसका भी एडमिशन हुआ था। मतलब हमसे सीनियर थे 1 साल, पता ना उसका कुछ गैपिंग के कारण उसका बैक लग गया था। तो हम लोग क्लासमेट हो गया था वहाँ पे कॉलेज अयोध्या में। तो हम लोग दोनों रूम पार्टनर थे, वहाँ पे रहे 1 साल हम लोग साथे रहे। उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ दिया, कोई दूसरा सब्जेक्ट का पढ़ाई करने लगा, तो एग्रीकल्चर छोड़ दिया। तो उसके बाद जो एक अभिषेक है मेरे ही ज़िला का है, मेरा ही मोहल्ले के बगल का, 1 साल जूनियर था। तो वो आया वहाँ पे एडमिशन लिया, तो हम लोग साथे रहे। वहाँ पर बहुत दोस्त बना, नए नए दोस्त बना, बहुत लोग से जान पहचान हुआ। जो हमेशा यादगार पल था उस जो 4 साल ज़िंदगी बिताए थे। उसके बाद 2020 में जब 3rd ईयर में थे हम लोग तो कोरोना आ गया था। 3rd ईयर, हाँ 2nd ईयर 18, 19, 20, 21 में आया था 20 में, और 2nd ईयर कंप्लीट था। 3rd ईयर में जाने वाले तो उस समय कोरोना आया था। एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया था हम लोग का 1 साल। 3rd ईयर का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, बिना एग्ज़ाम हुए भी रिजल्ट आया था उसका। और 4th ईयर किए वहाँ से, मतलब 4 साल का डिग्री भी मेरा अब मिल गया हुआ है, 2022 में कंप्लीट हुआ। और उसके बाद 1 साल में, उसके बाद मैं 2022 से ही AFO का तैयारी करने लगा हूँ, बट नहीं हुआ है। 2 साल मतलब हुआ न, ऑनलाइन उतना हो नहीं पाता है, लास्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ा ही जाता है, नहीं हो पा रहा है। तो अभी कोऑर्डिनेटर का तैयारी कर रहे हैं। 2022 में मेरा हुआ था डिग्री, फाइनल हुआ था BSc एग्रीकल्चर का। और अभी हम 2023 में, तो मेरे 2022, हाँ 22 से 23 में एडमिशन नहीं करवाए थे। 23 में 2023 में MSc AG एग्रोनॉमी से 1st ईयर में करवाए हुए एडमिशन, जो अभी 1st ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब 2nd ईयर पे एग्ज़ाम होने वाला है, अभी उसका एडमिशन भी होगा अब 2nd ईयर में। तो मेरा अब MSc भी कंप्लीट होने वाला है। अभी फ़िलहाल हमें वर्तमान में जो बिहार कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आने वाला है उसका तैयारी कर रहा हूँ, हाईटेक क्लास उदयपुर से। और बीच बीच में थोड़ा ब्लॉग और एंजॉय के तौर पे ही एक तरीक़ा से पार्ट टाइम जॉब ही मान के अपना इस पर भी कुछ काम कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरा यूट्यूब फैमिली, और हाँ बहुत मतलब हम यूट्यूब पर ज़्यादा अब फोकस करने लगे हैं 2-3 महीना से। 2-3 महीना में मेरा सब्सक्राइबर 200 सब्सक्राइबर था, अब मेरा 2500 हो गया है सब्सक्राइबर। तो थैंक्स सो मच आप लोग को सपोर्ट के लिए। बस ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिएगा और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे धीरे धीरे। हमको इस सब के उतना नॉलेज नहीं है तो नहीं बना पाते अच्छा व्लॉग, लेकिन धीरे धीरे सब होगा और साथ में पढ़ाई होगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा और खूब सपोर्ट कर दिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। ये तो अपने लाइफ के बारे में कुछ बताया आपको, बस बने रहिएगा।